हेलो बच्चों, आपको आज मैं हिंदी में व्याकरण क्लास 4 के बच्चों को आज मैं हिंदी में व्याकरण पढ़ाने जा रहा हूँ। व्याकरण का एक चैप्टर है विशेषण। इस विशेषण चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ। तो अब सबसे पहले आप देखिए कि विशेषण क्या है, क्योंकि आपके मन में यह सवाल उठता होगा कि विशेषण क्या है। तो विशेषण क्या है, अब देखिए कि विशेषण क्या है। तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। देखिए यहाँ तो आपको लगेगा कि संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं। तो यह संज्ञा की या फिर सर्वनाम की, तो यह संज्ञा और यह सर्वनाम क्या है। तो अब देखिए, तो यहाँ संज्ञा हम बताते हैं और यहाँ हम सर्वनाम बताते हैं। संज्ञा का मतलब होता है नाम। संज्ञा का मतलब होता है किसी भी चीज़ का नाम। तो नाम में आप किसी भी चीज़ का नाम लिख सकते हैं, चाहे वो फूल का हो, पौधा का हो, आदमी का हो, जानवर का हो, शहर का हो। तो किसी भी चीज़ का आप नाम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिखा लड़का, तो ये है संज्ञा, आदमी है। अब उसी तरह से सर्वनाम, तो सर्वनाम में आप लिख सकते हैं मैं, यह एक सर्वनाम है। तो अब इस दोनों को आप देखिए, तो इसकी विशेषता या फिर इसकी विशेषता बताने वाले शब्द को हम सर्वनाम कहेंगे। तो जैसे लड़का, तो लड़का के लिए हम लिख सकते हैं लड़का बड़ा है, लड़का छोटा है, लड़का सुंदर है, लड़का कुरूप है। उसके बाद जैसे मान लिया अगर खेत रहता तो फिर हम इसके लिए क्या लिखते हैं, तो हरे भरे, क्योंकि खेत शब्द के साथ हरे भरे विशेषण का प्रयोग होगा, इसलिए हरे भरे लिखेंगे। उसके बाद जैसे अगर रहता मिट्टी, तो मिट्टी के लिए हम किस शब्द का प्रयोग करते हैं, मिट्टी के लिए हम फिर उपजाऊ शब्द का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से संज्ञा या सर्वनाम। अब जैसे मैं, तो मैं के जगह पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं बड़ा हूँ, मैं छोटा हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं कुरूप हूँ, इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो इसके बारे में जो बताने वाला शब्द होगा, गुण बताएगा, उसको हम विशेषण की श्रेणी में रखेंगे। अब इसके बाद आता है तो विशेषण के भेद। तो विशेषण के भेद मैं आपको किताब से बता रहा हूँ। अब आप लोग ध्यान देंगे किताब पर। देखिए विशेषण चैप्टर है आपकी किताब में। अब मैं विशेषण के भेद आपको बता रहा हूँ। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनाम। तो गुणवाचक का मतलब होता है जो संज्ञा सर्वनाम, अभी जो हमने देखा लड़का, तो उसके गुण को देखेंगे। गुण में वो अच्छा बुरा हो सकता है, तेज हो सकता है, बुद्धिमान हो सकता है। अब संख्यावाचक में हम इसी को देखेंगे। तो 2 लड़के हो सकते हैं, 4 लड़के हो सकते हैं, अनेक लड़के हो सकते हैं। उसके बाद जैसे परिमाणवाचक में हम देखेंगे, तो परिमाणवाचक जो है वह लड़का का नहीं होगा, क्योंकि परिमाण का मतलब मात्रा हो जाता है। तो यहाँ पर हम लड़का का उपयोग नहीं करेंगे। तो यहाँ पर हम परिमाण, उस तरह के वस्तु का गुण बताया जाएगा, उस तरह का वस्तु के बारे में बताया जाएगा। तो परिमाणवाचक, अब जैसे परिमाणवाचक में हम लिखेंगे चावल लिखेंगे, दाल लिखेंगे, तेल लिखेंगे, केला लिखेंगे, इत्यादि इस तरह से। उसके बाद आता है सार्वनामिक विशेषण। ये सार्वनामिक विशेषण क्या है, ऐसा शब्द जो सर्वनाम का हो लेकिन विशेषण की तरह प्रयोग किया जाए, उसको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे हम यह, वह, ये सब शब्द जो है, इस, उस, ये सब शब्द सर्वनाम का है, लेकिन यह प्रयोग किया जाता है विशेषण के रूप में। अब जैसे संज्ञा के पहले सर्वनाम के इस शब्द का अगर हम प्रयोग करते हैं, तो उसका उपयोग माना जाएगा कि वह विशेषण की तरह किया जाएगा। जैसे हम लिखते हैं कि इस विद्यालय में पढ़ता हूँ, तो विद्यालय के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है, विद्यालय के लिए इस शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए आप इसको इसको सार्वनामिक विशेषण की श्रेणी में रखेंगे। और इस तरह से आप इसको पढ़िए और इसके बाद इसको आप बनाइए।